तो डार्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जावास्क्रिप्ट स्टाइल, हम लिखें सिर्फ वैर और एक्स लिख दें तो तब भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, या और हम दूसरा वाला जो स्टाइल पढ़ रहे हैं वो जावा या सी प्लस इन सबसे इंस्पायर्ड है, ऐसे करके भी हम स्ट्रिंग एक्स करके भी डिफाइन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका बन जाता है ये डायनेमिक बन गया है, ये डायनेमिकली टाइप बन गया है, ये हमारे पास स्टैटिकली टाइप बन गया है, और अगर हम ऐसे लिख दें वैर एक्स इक्वल टू 100 तो ये टाइप इन्फ्रेंस बन गया है। तो हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करके आ सकते हैं डार्ट में। तो अब सवाल ये उठता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम इसके साथ डेटा टाइप्स का फंडा भी ले आते हैं। ठीक है, कि हम इसके साथ डेटा टाइप्स भी पढ़े, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आया डार्ट 2.1.2 से। द ट्विस्ट इज कि अगर आपके पास नलेबल फील्ड है तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये भी डालना पड़ेगा। तो हम ऐसे सोचते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और इट इज बिकम अ फोर्थ वे। तो अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब इट कैन हैव नल वैल्यू, इसका मतलब इसके अंदर में नल वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन इसके इन सब में नल वैल्यू, इसमें नल नहीं रखता, इसमें नल नहीं रखता। अगर नल रखूंगा तो मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो दैट्स व्हाई आई नीड अ क्वेश्चन मार्क देयर। तो अब मुझे, बिकॉज मेरे को वेरिएबल डिक्लेरेशन पता चल चुकी है डार्ट के अंदर, सो आई नीड टू यूज सम डेटा टाइप्स। तो डार्ट के पास डेटा टाइप्स हैं, और डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज द बेसिक डेटा टाइप एंड वन इज द एडवांस डेटा टाइप। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उस कैटेगरी के अंडर हमारे पास आता है इंट, या फिर डबल, या फिर बुलियन, या फिर स्ट्रिंग। ये सब हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जिससे हम सिंपल वैल्यूज को स्टोर करके आ सकते हैं, सिंपल वैल्यूज को वी कैन प्रिजर्व इट। तो अगर हम इंट लिख रहे हैं तो इंट हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू रख रहा है, और जब भी ये इंट अपने पास स्टोर करता है तो इंटरनली ये कुछ ऐसा बोलता है कि हमारे पास इसका जो डार्ट जब चलता है तो डार्ट जब रन होता है तो उसका अपना वीएम चल रहा है, वर्चुअल मशीन चल रहा है, ताकि जब वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर सके। और डार्ट वर्चुअल मशीन बिहाइंड द सीन इस इंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बैठता है बेस्ड ऑन द साइज कि उसके अंदर कितनी बड़ी वैल्यू आप डाल रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर कोई बिग इंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू स्मॉल है तो इट विल कंसिडर SMI, स्मॉल इंटीजर कंसिडर करेगा। अगर आपके पास वैल्यू बड़ी है तो इट विल कंसिडर MI इंट, यानी कि मिंट, यानी कि मीडियम इंटीजर कंसिडर करेगा। और अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो इट विल कंसिडर एज अ बिग इंट। ठीक है, तो इंटरनली खुद इंटेलिजेंटली कास्ट करेगा कि बेस्ड ऑन कि आप इंट में किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर प्रिजर्व करके आ रहे हो। सो बेस्ड ऑन दिस इट विल डिसाइड कि इट विल गो ऑन स्मॉल और मीडियम और बिग इंट। ठीक है, और ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डार्ट का वीएम वर्चुअल मशीन मेंटेन करके आ रहा है। राइट, तो इस तरीके से वो डिसाइड करता है कि मैं किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर प्रिजर्व करके आऊंगा। राइट, अब जब भी हम इंट यूज करते हैं तो इंट में अगर किसी भी स्ट्रिंग को, अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रिंग को अगर इंट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करना है, तो आंसर है इंट डॉट पार्स, जिससे हम ऐसा करके आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आंसर है टू स्ट्रिंग। तो डॉट टू स्ट्रिंग से यू कैन कन्वर्ट एनी इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। राइट, तो जैसे कि अगर हम एक बार इसे ट्राई भी कर लेते हैं, तो फ्रॉम हेयर इफ आई राइट 4 डॉट डॉट, so from here I will write 4 dot dot, और इसको हम बेसिक्स नाम के फोल्डर में मूव कर देते हैं। एंड फ्रॉम हेयर इफ आई डू void main, और यहाँ से मैं स्पेसिफाई करता हूँ इंटीजर a, राइट, सो दिस इज माय इंटीजर गेट डिफाइंड, और इसके अंदर सपोज आई वांट टू टेक सम वैल्यू विच इज स्ट्रिंग। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग b इक्वल्स टू 100 सपोज, और ये जो b में जो वैल्यू मैं इस इंट में रखना चाहता हूँ, तो आई स्पेसिफाइड हेयर दिस थिंग, और यहाँ जाके मैं स्पेसिफाई करता हूँ इंट डॉट पार्स और b, दैट्स इट। तो ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग वाली वैल्यू a में कन्वर्ट हो गई। अब अगर मेरे को इसको वापस किसी स्ट्रिंग में ही स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा a डॉट टू स्ट्रिंग। राइट, तो ऐसे करके मैं इसे कन्वर्ट करके आ सकता हूँ। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं इसकी पार्स मेथड से, तो आप इसको एक तरीके से ऐसा भी देख सकते हो। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है इंट डॉट पार्स में, और सपोज वो वैल्यू मेरे पास
765 है, सपोज मेरे पास 765 है। अब अगर मैं उसके आगे कॉमा करके स्पेसिफाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन और होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिक्स। तो मैं इसके बाद रेडिक्स लिख सकता हूँ। रेडिक्स एक तरह की बेस है। तो अगर आपके पास कोई 765 वैल्यू है और अगर आप उसके साथ लिखते हो 16, तो ये इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आता है। सो यू गेट अ हेक्साडेसिमल वैल्यू बाय यूजिंग दिस पार्स। तो अब अगर हम इसे सेव करते हैं एंड इफ वी ट्राई टू डू दिस, कि इसको एक बार रन करें, सो डॉट 4 डॉट डॉट, तो आपके पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर 1893, ये उसका एक हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अब अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है उसका मेरे को एक हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है, तो रेडिक्स 16 कर दो, 8 कर दो, तो ये ऑक्टल के फॉर्म में दिखाना शुरू कर देगा। तो दिस इज एन ऑक्टल नंबर ऑफ दिस। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच इज बाय डिफॉल्ट 10, तो जब हम 10 लिखते हैं तो उसका मतलब इसकी जो रेडिक्स है 10 है, तो ये डेसिमल नंबर्स है ना। तो 765 ही हमारे पास दिख रहा है, डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल में ही कन्वर्ट हो रहा है 765 पे। और अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, अच्छा ये मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा आई थिंक, तो अगर हम पार्स पे जाएं तो रेडिक्स, अगर हम इसके रेडिक्स के अंदर जाकर देखें तो रेडिक्स ये सपोर्ट कर रहा है, 2 से सपोर्ट तो कर रहा है, बट इट इज सेइंग कि अगर मैं रेडिक्स नहीं देता हूँ तो ये डिफॉल्ट 10 है, वो बाय डिफॉल्ट से 10 लेके चल रहा है। और हेक्सा और ऑक्टल को सपोर्ट कर रहा है जैसा हमने देखा, बट इट इज़ नॉट सपोर्टिंग बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी सपोर्ट नहीं करके आ रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इनवैलिड रेडिक्स। तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं अंडू, यहाँ पर करते हैं ऐसा, तो हम इसे हेक्सा और ऑक्टल इन सब में कन्वर्ट करके आ सकते हैं, राइट।